से शुरू हुआ सफर 5 करोड़ से आगे पहुंच चुका है। एसआईआर की फाइनल सूची में यह संख्या करीब 5 करोड़ 10 लाख रहने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर पूरा फोकस कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लोकतंत्र का रियल टेस्ट। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की सर्जरी, फर्जी वोटर आउट, नए इन। राजस्थान में पहले आम चुनाव 1952-53 के दौरान कुल 76,76,419 मतदाता रजिस्टर्ड थे, लेकिन बीते 74 वर्षों में तस्वीरें पूरी तरह बदल गई। 2025 में मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 5 करोड़ 48 लाख तक पहुंच गई, यानी मतदाता संख्या में करीब 613% से ज्यादा ऐतिहासिक इजाफा हुआ। इस वक्त जब प्रदेश में एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, तो शुरुआत में करीब 5 करोड़ 48 लाख मतदाताओं की सूची फ्रीज की गई थी। अब तक 41,85,000 से ज्यादा फर्जी, मृत या स्थानांतरित नाम हटाए जा चुके हैं। फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया जारी है और अंतिम सूची में मतदाता संख्या करीब 5 करोड़ 10 लाख रहने का अनुमान है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नए मतदाता भी जुड़े हैं। दावे आपत्तियों में 10,92,000 नए नाम जोड़ने के आवेदन मिले, तो वहीं करीब 1,17,000 नाम हटाने के आवेदन आए, जबकि अक्टूबर 2024 के बाद हुए संक्षिप्त पुनरीक्षण में शुद्ध रूप से 10,89,000 से ज्यादा मतदाता बढ़े। एसआईआर एक्सरसाइज का मेन मकसद ही ये है कि वोटर लिस्ट की क्लींजिंग हो, इसका शुद्धिकरण हो, और जो समय के साथ इसके अंदर विसंगतियां आती हैं उसको दूर किया जाए। साथ ही जो पात्र लोग हैं जो किन्हीं कारणों से मतदाता सूची का हिस्सा नहीं बन पाए, तो वो फॉर्म 6 के माध्यम से या अपनी एज के हिसाब से, अगर वो आज योग्य हो गए हैं, 18 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तो वो मतदाता सूची में शरीक हो। राजस्थान में मतदाता लैंगिक अनुपात की भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2024 में प्रति 1000 पुरुष पर 924 महिला मतदाता थी, जो अब बढ़कर 932 हो गई हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर मतदाताओं की संख्या 650 से बढ़कर 663 हो गई है। विधानसभा क्षेत्रों में जयपुर का छोटवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मतदाता क्षेत्र है, जहां 4,53,000 से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। वहीं किशनपोल सबसे छोटा क्षेत्र है, जहां करीब 1,97,000 मतदाता हैं। पिछले चुनावी आंकड़े गवाही देते हैं कि हर चुनाव के साथ मतदाता संख्या बढ़ी है। लोग कठिन हालात में भी वोट डालने पहुंचते हैं, और यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 74% मतदान दर्ज हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और पेंटिंग वर्कशॉप आयोजित की, जिससे हर नागरिक मतदाता सूची और अपने अधिकार को समझ सके। के अंदर मतदाता दिवस पर लोगों को मतदान का महत्व तो समझ में आए, साथ ही साथ एसआईआर का महत्व भी समझ में आए, किस तरह से इसमें क्या बारीकियां हैं, ये भी संदेश युवा दे रहे हैं। और निर्वाचन आयोग भी कोशिश कर रहा है सभी तक ये बात पहुंचे कि जो एसआईआर है वो प्रक्रिया क्या है, इसमें नाम कैसे जुड़वाने हैं, कैसे डुप्लीकेट नाम हटवाने हैं, कैसे डेड वोटर्स के नाम हटवाने हैं, कैसे फेक और जाली वोट्स को आइडेंटिफाई करके अलग किया जा रहा है। मैसेज जो निर्वाचन आयोग है वो सभी को देने की कोशिश कर रहा है कि लोग बाग अपने महत्व को, अपने अधिकार को, अपने भविष्य को बेहतर तरीके से समझ सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा विशाल एक्वाडक्ट तैयार किया जा रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना को मिली रफ्तार। चंबल पर बन रहा 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। दूर होगी प्रदेश में पानी की किल्लत। चंबल नदी पर बन रहा तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा विशाल एक्वाडक्ट बता रहा है कि प्रदेश में पानी की तस्वीर बदलने वाली ऐतिहासिक योजना अब सच होने जा रही है। हजारों करोड़ की लागत से बन रही ये परियोजना राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम है। परियोजना को पूरा करने की डेडलाइन जून 2028 तक तय की गई है। राजस्थान की लाइफलाइन बनने जा रहे राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत
नवनेरा बांध की अगर हम बात करें तो वो पूर्ण हो चुका है। उसके अंदर जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो चुकी है। इसके साथ ही इसरता बांध का निर्माण कार्य भी हमने पूर्ण कर लिया है। रामगढ़ बैराज, धैलपुर बैराज, नवनेरा बैराज पे जो पंप हाउस है उस पे काम चल रहा है। इसके साथ ही चंबल नदी पे 2.3 किलोमीटर लंबा एकड़क बनना है, उसका काम भी प्रगतिरत है। जल सुरक्षा की दिशा में ये योजना मील का पत्थर मानी जा रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण के पैकेज 2 के तहत ये एक्वाडक्ट लगभग 2330 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसे कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव से लेकर बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव तक बनाया जाएगा। इसके जरिए काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज से पानी को पंप कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। आगे ये पानी मेज बैराज, गलवा बांध होते हुए बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि एक्वाडक्ट लोगों की आवाजाही के लिए एक अतिरिक्त रास्ते के तहत बनाया जाएगा। मई 2025 में शुरू ये काम तेजी से किया जा रहा है। कैंप और बैचिंग प्लांट का 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा एक्वाडक्ट के लिए प्रस्तावित 15 टेस्ट पाइल में से 8 का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है। कुल 5060 वर्किंग पाइल में से अब तक करीब 860 पाइल तैयार किए जा चुके हैं। राज्य की पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान प्रदेश के लिए एक वर्क परियोजना बनाई है। इसके तहत विशलपुर बांध से मोर सागर अजमेर के अंदर पानी लाया जाएगा। इसरदा बांध से रामगढ़ जयपुर के अंदर पानी लाया जाएगा। अगर हम भरतपुर की बात करें तो इसरदा से बनपरेटा भरतपुर के अंदर पानी लाया जाएगा। अगर हम अलवर की बात करें तो खोरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर के अंदर पानी लाया जाएगा। इस तरह से हमारा जो ब्राह्मणी नदी है उस पर भी बैराज बनना है। 90,000 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही राम जल सेतु लिंक परियोजना को ERCP के बड़े स्वरूप के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके पहले चरण में प्रदेश के 17 जिलों की लगभग 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में ये परियोजना राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित होने की उम्मीद है और राज्य को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा के उद्योग नगर के DCM रोड पर रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कालू वर्मा इंदिरा गांधीनगर DCM इलाके का निवासी था और शराब पीने का आदी था। पुलिस के मुताबिक कालू वर्मा, जो कि शराब के नशे में सल्फास की गोलियां खाने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है और मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ। सेल्फोस की गोली खा के और से बढ़ती हुआ था जो आज एक्सपायर हो गया। सर कल लगभग कितने बजे के आसपास ये घटना है सर? 4-5 बजे के आसपास। सर किसी तरह का कोई सुसाइड नोट या फिर किसी से? कोई सुसाइड नोट नहीं, वो शराब पीता था, शराब के नशे में गोली खाना बताने पर ही है। तो वहीं जोधपुर के मगजी घाटी क्षेत्र के सैकड़ों लोग आज रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां महासभा आयोजित की गई और वन विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। रैली का नेतृत्व कर रहे हनुमान सिंह खांगटा ने कहा कि ये भूमि पहले वन विभाग की थी, जिसके बदले फलौदी जिले के कांची की सिड क्षेत्र में 800 बीघा जमीन वन विभाग को दी जा चुकी है और विभाग ने उस पर कब्जा भी ले लिया है। इसके बावजूद मगजी घाटी के निवासियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से बस्तियां बसी है, लेकिन आज तक पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप ये भी है कि डायवर्शन मामलों को जानबूझकर लंबित रखकर स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये वन विभाग के आए दिन जो विवाद किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है लोगों को, ये वन विभाग की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से कलेक्टर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और झूठे मुकदमे वो वापस लिए जाए और हमारे
मूलभूत सुविधा इन सभी बस्तियों को उपलब्ध कराई जाए। मगजी घाटी बननी है तो हमारे माउंट और मगजी की घाटी से है। हमने गवर्नमेंट 8 स्कूल दी है, पानी की टंकी दी है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। झाड़ोली स्थित होटल सर्वोत्तम पर छापा मारकर करीब 60 किलो खराब पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। ये कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट विरोध अभियान के तहत की गई। जांच में यह भी सामने आया कि किस तरह से ये पनीर गुजरात के पाटन से सस्ते दामों में लाया गया था। खाद्य सुरक्षा टीम ने पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए जोधपुर लैब भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद होटल संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।